ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के दिव्य ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति प्रवचन से आज हमारा मंत्र नंबर 106 चलेगा भगवान, जिसका नाम है त्याग। तो संगति में स्वामी जी बता रहे हैं कि सब ब्रह्म है। यह भाव जब विरक्त में आवेगा तो वह अवधूत हो जाएगा। उसके मन में आवेगा जब सब अपना स्वरूप ही है तो किसकी उपेक्षा, किसकी कामना, किसका संग्रह, परिग्रह या याचना। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वैराग्यवान माना गया है। यदि गृहस्थ को ब्रह्म ज्ञान होगा तो वह भोगी हो जाएगा। यदि गृहस्थ को ब्रह्म ज्ञान होगा तो वह भोगी हो जाएगा। चित्त में वैराग्य ना हो और ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो त्याज्य कुछ ना रहने से भोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अतः त्याग आवश्यक है। तो मंत्र का अर्थ है, चिदात्मा के रूप में देख लेने के कारण प्रपंच का स्वतः त्याग हो जाता है। यह त्याग महापुरुषों के द्वारा भी पूजनीय है, क्योंकि यह तत्काल मोक्षमय है। तो आगे बता रहे हैं स्वामी जी की जो ठीक ठीक नहीं समझते उनकी त्याग के संबंध में ये धारणा है कि जो वस्त्र ना पहने, मकान में ना जाए तथा सर्दी गर्मी सहन करे वही त्यागी है। योग वशिष्ठ में कथा है, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ और जो षडंग आदि वेद अध्ययन करके लौटे तो उन्हें अभिमान हो गया कि अपने पिता से भी अधिक विद्वान हो गया हूँ। इस बात का अभिमान हो गया उसको। तो वो बता रहे हैं कि पुत्र का अभिमान लक्षित कर बृहस्पति ने पूछा, तुमने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया, अब तो तुम्हें शांति मिल गई होगी। तो विद्या का फल शांति है, अभिमान नहीं। कच्छ को कहना पड़ा, शांति तो नहीं मिली। बृहस्पति बोलते हैं तो शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तो कच्छ बोलते हैं कि वह कैसे मिले। तो जो बृहस्पति उनके पिता हैं वो बोलते हैं कि त्याग करने से शांति मिलती है। सब कुछ त्याग कर कच्छ घर से निकल पड़े। 1 वर्ष तक तीर्थों में घूमते रहे। 1 वर्ष पीछे लौटे तो बृहस्पति ने पूछा, शांति मिली? तो कच्छ बोलते हैं नहीं मिली। बृहस्पति बोलते त्याग करो तो शांति मिलेगी। तो कच्छ ने दंड कमंडलों का भी त्याग कर दिया। 1 वर्ष तक फिर तीर्थ यात्रा करके लौटे तो पिता ने फिर वही प्रश्न किया कि कच्छ के फिर वही प्रश्न किया तो कच्छ ने कहा कि नहीं मिली उनके कहने पर। फिर पिता ने वही बोला कि भाई त्याग करने को ही कहा। तो कच्छ बोले मैं तो अकिंचन हो गया हूँ, कौपिन तक तो मैंने छोड़ दी है। बृहस्पति ने फिर वैसे ही कहा त्याग करो। अब कच्छ को लगा कि शरीर ही तो है, चलो इसका भी त्याग कर देते हैं। उन्होंने चिता बनाई और उसमें अग्नि लगाकर जब कूदने को उद्यत हुए तो बृहस्पति ने आकर पकड़ लिया। ऐसे कहीं दे त्याग होता है? प्रश्न किया कि भी ऐसे कहीं दे त्याग होता है? यह तुम्हारा शरीर अग्नि में जल जाएगा तो वासनानुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा। इस प्रकार तो शरीर पर शरीर मिलते जाएंगे। जब तक वासना है तब तक शरीर में मैं मेरा की भ्रांति है, तब तक दे त्याग कैसे होगा। तो कच्छ फिर बोलते हैं कि पिताजी तब त्याग क्या है? तो बृहस्पति बताते हैं कि चित्त त्यागम विदु सर्व त्यागम। चित्त को त्याग देना सर्व त्याग है। महात्माओं ने देह इंद्रिय अंतःकरण को भी त्याग दिया है। चित्त और चित्त में आने वाले संस्कारों का त्याग अर्थात चित्त ना मैं हूँ ना चित्त मेरा है,
इस संसर्गाध्यास एवं अर्थाध्यास का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जो वस्तु अपने समीप है उसे मेरी कहना, जैसे यह घड़ी मेरी, यह शरीर मेरा, यह संसर्गाध्यास है। अपने मैं के अतिरिक्त को सच्चा मानना अर्थाध्यास है। घड़ा सचमुच है, यह अर्थाध्यास है, और घड़ा मेरा है, यह संसर्गाध्यास है। ये दोनों ही ज्ञानाध्यास हैं, क्योंकि बिना हुई वस्तु को मैं मेरा मान लिया गया है। तो आगे फिर एक प्रसंग आता है कि एक लड़के को कहीं पार्क में एक लड़की दिखी, तो उसने मन में सोचा। तो भगवान, इस वाले प्रसंग को हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।